तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना A2 क्लास सिंपल स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग 11th क्लास के फंक्शन चैप्टर को देखने वाले हैं। 11th फंक्शन, ठीक है ना। 11th फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 को देखने वाले हैं। 2.3, ठीक है ना। फंक्शन का 2.3 का सारे क्वेश्चन करेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर सारे चैप्टर टॉपिक वाइज होते हैं, यानी कि कोई भी आधा अधूरा नहीं होता है। तो आप लोग जाकर पीछे देख सकते हैं। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थोड़ा सा लेट है क्लास अपलोड होने में, क्योंकि इससे पहले फंक्शन का क्लास हम लग रहा है कि 10 दिन पहले कराए थे, ठीक है ना। तो उसे अवश्य आप लोग देखिएगा और तब जाकर ये समझ में आएगा बड़ी अच्छे से, बड़ी अच्छा से, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो फंक्शन है 11th का, वही, ठीक है ना। आपके पास किताब होगा तो निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पर दिया है ना कि निम्नलिखित संबंधों के में कौन से फलन है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन से फलन है और उसका कारण सहित आप उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। और उसका परिसर भी निकालना है आपको, प्रांत और परिसर भी निकालना है, ठीक है ना। फलन का उसका प्रांत और उसका परिसर भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको फलन की पहचान करनी है। क्वेश्चन में फलन बताना है, सबसे पहला काम फलन बताना है, ठीक है। दूसरा काम की बात किया जाए तो फलन बताने के बाद उसमें आपको कारण देना है कि यदि फलन है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, कारण देना है। दूसरा चीज में कारण देना है आपको, ठीक है। तीसरा में आपको परिसर बताना है, परिसर, ठीक है ना। परिसर, डोमेन और रेंज जो है, प्रांत और परिसर, ये आपको बताना है। 3 इसमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि दिया है यहाँ पर एक सेट दिया है 2,1, ठीक है। फिर है 5,1, फिर है 8,1, 11,1, फिर है 14,1, फिर है 17,1, ठीक है। समझिएगा आप लोग, यही आपका क्वेश्चन है और बताना है फलन है कि नहीं। तो देखिए हम कहते हैं ये फलन है, फलन है। अब प्रश्न उठता है कि है तो कैसे है भाई फलन, फलन है कैसे है फलन। देखिए फलन के लिए एक नियम याद रखिएगा आप लोग। जितने भी आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, डोमेन, प्रांत, ये सारे प्रांत को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब अलग अलग है। कोई भी यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है। सारे जितने भी यहाँ पर प्रांत दिए गए हैं सब प्रांत अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये फलन है, क्योंकि फलन में प्रांत सिमिलर नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो इसका प्रांत है, प्रांत अलग अलग है, अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। भले ये कारण हो गया, ठीक है ना। एक जैसा रहता तो वो फलन नहीं होता। एक कारण तो हम लिख दिए, ठीक है ना। अब इसका आपका बताना है डोमेन, परिसर बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है इसका, परिसर बताना है। तो चलिए परिसर बताते हैं, परिसर और रेंज दोनों बता देते हैं ना जी। चलिए परिसर, प्रांत भी बता देते हैं। तो प्रांत होता है x वाला मान, जो जितना भी इसमें x का मान होगा, जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये आपका हो जाएगा क्या, प्रांत, ठीक है ना। परिसर की बात करें, परिसर, तो परिसर होगा आपका, देखिए सब में एक है, सेम है ना, सब में एक है, बस एक बार एक ही लिखा जाता है, एक से अधिक नहीं लिखा जाता है। इसका परिसर हो गया आपका एक, राइट। समझ में आ गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है 2,1, ठीक है, 4,2, 6,3, लिखेगा ही नहीं क्या, 6,3, 8,4, ओहो
10,5 10,5 10,5 है ये। उसके बाद है 12,6 12,6 और उसके बाद है 14,7। ठीक है, अब ये बताना है आपका कि फलन है कि नहीं है, ये आपका फलन है कि नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो इसमें भी देखिए हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर भी जो ही आपको ये दिख रहा है 2 4 6 8 10 12 14, ये जितना भी है सब अलग अलग है, अर्थात ये फलन है, फलन है, फलन है। पूछेगा कैसे फलन है, तो भाई कहेंगे कि इसका जो रेंज है, यानी जो इसका डोमेन है, प्रांत है, वह सब अलग अलग है। ठीक है ना, इसका प्रांत अलग अलग है, अतः यह फलन है, अतः यह फलन है। राइट, चलिए निकल गया। अब इसका परिसर लिखना है, तो चलिए लिखते हैं इसका परिसर। पहले इसका प्रांत लिख लेते हैं, प्रांत। ठीक है ना, प्रांत नहीं निकालना है, फिर भी हम लिख देते हैं। प्रांत हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, इसका प्रांत हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका परिसर की बात करें तो परिसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7, इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हो गया। अब एक और क्वेश्चन है 3 नंबर इसका, वो भी देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1,3 1,5 और 2,5। ठीक है, ये आपका फलन है कि नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। प्रश्न है कैसे नहीं फलन है, तो इसका देखिए दोनों का 1,3 1,5 है ना, मतलब इसका हम कह सकते हैं कि इसका फलन नहीं होने के पीछे एक कारण है कि इसका जो पहला घटक है समान है। ठीक है ना, हम कहेंगे कि 1,3 और 1,5 का पहला घटक समान है। ठीक है, समान है, समान है, अतः यह फलन नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। ठीक है ना, कारण हो गया। जब फलन नहीं है तो इसका डोमेन अपरांत लिखने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। ठीक है ना, चलिए तो ये समझ में आ गया बिल्कुल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या करना है कि इसमें फलनों के प्रांत और परिसर लिखना है। इसमें फलन का प्रांत और परिसर निकालना है, प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर बराबर व्हाट, प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि f(x) बराबर है -x एनवाई। अब इसका प्रांत और परिसर निकालना है, लिखना है, लिखते हैं प्रांत और परिसर। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है f(x) बराबर -1 दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें हम किसी भी x का मान कोई भी रखें, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि f(x) में मतलब इसका अर्थ होगा कि ये माइनस में दिया है, यानी कोई भी x का मान यहाँ पर भरेंगे, x का मान कुछ भी रखेंगे यहाँ पर, उसका मान माइनस मिलेगा, 0 मिलेगा या माइनस मिलेगा, इससे तो अधिक मिलेगा नहीं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो फंक्शन है f(x) ये या तो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, सॉरी माइनस में जाएगा, छोटा होगा। मतलब ये वाला जो है ये हमें यह बता रहा है कि कुछ भी हम यहाँ पर x का मान भरेंगे तो उसका मान या तो 0 मिलेगा नहीं तो 0 से माइनस में मिलेगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है ना, मतलब f(x) का मान 0 से बराबर या 0 से माइनस में छोटा में मिलेगा। राइट, ये वाला समझ में आ गया। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x जो है सबसेट है R का। ठीक है ना, एक सबसेट है R के। ठीक है, तो एक सबसेट जब है R का, मतलब f का प्रांत की बात करें, f का प्रांत,
तो एफ का प्रांत आपका हो जाएगा आर, रियल नंबर आर ही होगा। एफ का प्रांत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। अब परिसर की बात करते हैं, ठीक है ना। परिसर कैसे निकालेंगे, मैंने एफ का परिसर निकालना हो, एफ का परिसर, ठीक है ना। तो एफ का परिसर की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर वाई दिया गया है, मतलब जो एक्स है, यहाँ पे एक्स क्या मान है, हमारा मान जो है एक्स का मान है, ठीक है ना। अब परिसर की हम बात करें तो इस तरह जब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट में एक्स कमा वाई, तो एक्स वाला क्या होता है, रेंज होता है, डोमेन होता है, तो यही होगा, ठीक है। अब वाई वाला जो होता है परिसर होता है, मतलब क्या, वाई कॉलन वाई, ठीक है, वाई कॉलन वाई इस तरह लिख सकते हैं। इस क्या है, ये भी रियल नंबर मिलेगा, मतलब आर मिलेगा, ठीक है ना, रेंज मिलेगा। कब, जब वाई का मान, मतलब क्या, वाई का मान भी आपको 0 के बराबर या 0 से छोटा हो, यही ना, मतलब 0 के बराबर या 0 से छोटा का मतलब कहे तो माइनस में छोटा का मतलब कितना भी, अनंत तक, यानी माइनस में वो अनंत तक चला जाएगा और प्लस में 0 ही रहेगा, मतलब 0 से आगे नहीं जाएगा। मतलब ये बात करें 0 से, तो 0 से प्लस में नहीं जाएगा, 0 से माइनस में अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका जो परिसर हुआ वह माइनस अनंत से 0 हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया, यह है ना। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, इसी में दूसरा का दूसरा। तो इसमें दिया गया है एफ एक्स बराबर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया ना, एफ एक्स बराबर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एफ एक्स यहाँ पर जो है परिभाषित है ही नहीं, मतलब यहाँ पर मान ही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। परिभाषित मान लेते हैं इसको, परिभाषित नहीं, हम लिखते हैं कि एफ एक्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, एफ एक्स परिभाषित नहीं है भाई। कब परिभाषित नहीं है, एफ एक्स परिभाषित नहीं है कब, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट को हटाते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर के मान यदि 0 से छोटा हो तो परिभाषित ना हो, क्योंकि रूट के अंदर में कोई माइनस वाली संख्या नहीं आती, ठीक है ना। रूट के अंदर कोई माइनस वाली संख्या नहीं होगी, मतलब या तो इसका मान 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यही ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर के मान 0 से छोटा नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं तो ये परिभाषित ही नहीं होगी, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं आता है, राइट, समझ में आ रहा है। मतलब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मान यदि हम 9 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, मतलब या तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मान 9 होगा और नहीं 9 से एबव होगा, प्लस होगा, 9 से बड़ा होगा। यानी कभी भी हम यहाँ पर परिभाषित होने के लिए एक्स का मान यहाँ पर 9 से बड़ा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का मान 9 से बड़ा, एक्स स्क्वायर का मान बोल रहे हैं, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर 9 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर ये फंक्शन जो है परिभाषित होगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया, तो इसका मान जो है हमें माइनस में नहीं मिलेगा, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मान, 9 माइनस इसका मान, ध्यान दीजिए, इसका मान माइनस में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यार अर्थात इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन रूट 9 हो जाएगा, और रूट तो प्लस और माइनस दोनों में मान देता है, मतलब इसका हम बात करें तो x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक तरीके ना होता है। मतलब x का मान हम बात करें तो माइनस में भी होगा, x का मान माइनस में भी होगा और x का मान प्लस में भी होगा, x का मान माइनस में भी होगा और x का मान प्लस में भी होगा, यानी x का मान माइनस में भी होगा, x का समझ में आ गया कि x का मान माइनस में भी होगा, x का मान प्लस में भी होगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शन जब परिभाषित, तो f परिभाषित होगा कब होगा, जब देखिए यहाँ पर बात करें ना हम, तो -3 आया है, तो यहाँ पर -3 भी x के मान रखेंगे तो प्लस ही ना देगा। स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर में माइनस मान रखे या प्लस मान रखे, हमेशा क्या प्लस ही देगा, पॉजिटिव ही देगा स्क्वायर, ठीक है ना। अर्थात हम बात करते हैं कि f परिभाषित कब होगा, जब यहाँ पर x का मान जो है, या तो x का मान -3 के बराबर हो या -3 से बड़ा हो, और x का मान 3 से बराबर हो या 3 से छोटा हो, 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो, यानी x का मान -3 से और 3 के बीच में होगा, यहाँ पर ये परिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम बात करें यहाँ पर ये फंक्शन के प्रांत लिखेंगे तो फंक्शन का प्रांत हो जाएगा, प्रांत होगा, ये फंक्शन के प्रांत की बात करें तो फंक्शन के प्रांत होगा -3
से एक्स -3 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है ना। माने एक्स सदस्य होगा किसका, आर का, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए ये तो हम निकाल लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके परिसर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। परांतर से निकल गया। तो यहाँ पर दिया गया हमें प्राप्त है कि y बराबर √9 - x², ये हमें प्राप्त है, पहले से प्राप्त है। मतलब इधर से हम रूट को हटाएंगे तो इधर y² होगा ना, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं कि y² बराबर 9 - x², लिख सकते हैं ना। अब हम बात करें 9 को इधर लाते हैं, -9 को, तो हम यहाँ पर x² का मान निकाल सकते हैं 9 - y², क्योंकि पहले 9 को भेजेंगे -9, फिर माइनस को भेजेंगे तो 9 - x² का मान निकलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 9 - y² बटा में √अंडर, ठीक है ना, √अंडर x का मान निकाल सकते हैं ना। ऐसे x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही कंडीशन हम लगाएंगे कि f परिभाषित है, f परिभाषित है कब, जब 9 बराबर y² के जो मान है 9 बराबर y², ठीक है, 9 बराबर यहाँ पर y² करेंगे, इसको x के परिभाषित करेंगे तो इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ना परिभाषित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि y² का जो मान है 9 से छोटा या 9 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि y, मतलब इसके रूट भेजेंगे तो y बराबर 3 कह सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर निगेटिव मान नहीं होगा, माइनस निगेटिव जो मान है, निगेटिव मान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी रूट माइनस देगा, लेकिन पहले से ही छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निगेटिव वाला मान तो होगा ही नहीं, निकलेगा निगेटिव मान, लेकिन होगा नहीं, ठीक है ना, निगेटिव मान को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसका जब हम परिसर लिखेंगे, f का परिसर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो f का परिसर होगा y, ठीक है ना, y का मान जो y इज ग्रेटर देन 3 इक्वल, ठीक है ना, यानी y का मान 0 से बड़ा, यानी y का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर, या y का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। मतलब इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में, तो x y, अच्छा y है ना, परिसर y होता है, तो y कोलन y और ये हो जाएगा आपका r, ठीक है ना। और y का जो मान है ये 0 से छोटा या उसके बराबर या 3 से बराबर या उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परिसर हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया है f(x) बराबर, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x, f(x) का मान दिया है 2x प्लस 2x - 5, 2x - 5, ठीक है ना, f(x) का मान है और द्वारा ये परिभाषित है, पहले से यह, मतलब ये फंक्शन है, क्वेश्चन कर रहा है कि पहले से ये फंक्शन है। तो इसका में इसमें भी नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है कि f0 का मान कितना होगा, यानी फंक्शन 0 का मान कितना, बस नाम है इसका फंक्शन। ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास में बहुत सारे बहुपद में पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो f0 यानी कि x के स्थान पर 0 फिल करेंगे, यहाँ पर x है, x के स्थान पर 0 है, तो 2 गुणे 0 रखेंगे -5, यानी कि हो गया 2 - 5, जिसका अर्थ होता है कितना, -3, इसका आंसर, मतलब इसका आंसर हो गया आपका -3, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर, इसमें रखा गया है f7, ठीक है ना। तो चलिए भाई f7 रखते हैं, 2x के स्थान पर 7 रखेंगे, -5 करेंगे, 7 दूनी 14 -5 हो जाएगा कितना, 9, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि फंक्शन ऑफ -3, तो भैया यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे -3 और -5, ठीक है, तो -6 - 5 यानी कि -11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के 3 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया ना कि कह रहा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में परिचित्रण किया गया है, यानी कि सेल्सियस को यहाँ पर फ़ारेनहाइट में बदला गया है और दिया गया है कि TC बराबर 9c/5 और +32 दिया गया है, मतलब ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि नंबर 1 क्वेश्चन T
टी, जीरो का मान ज्ञात करें। बस ये एफ था, ये टी है, निकाल देंगे जीरो का मान। यहाँ पर 9 गुणे सी के स्थान पर जीरो भरेंगे, बटा हम 5 प्लस 32, तो जीरो भरेंगे यहाँ पर, तो जीरो पूरा जीरो खत्म कर देगा, बचेगा कितना 32 आंसर। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि टी 28 का मान ज्ञात करें, तो हो जाएगा 9 गुणे 28 बटा में 5 प्लस 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा इसका, तो 9 से 9 8 72 2 7 और 9 दूनी 18 और 7 जोड़ देंगे तो 25 प्लस 5 यहाँ पर होगा, 5 दूनी 10 0 1 और 5 3 15 1 16। ठीक है, 160। अब दोनों का ऐड करते हैं तो हो जाएगा 2 6 5 11 1 कैरी 1 और 2 1 3 1 4, मतलब 412 अपॉन 5। ठीक है, और जितना भी हो इसका हम कर देंगे पॉइंट में। ठीक है ना, 5 8 40 और 1 बचेगा, दशमलव बैठाएंगे तो कितना होगा 12, 5 दूनी 10 2 20 5 चौके 20। ठीक है ना, 8.5 इसका फाइनल आंसर निकले। ठीक है ना, इसी तरह आप लोग 3 नंबर 4 नंबर भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है ना, इस तरह 5 3 और 4 भी बनेगा। ठीक है, तो 5 नंबर एक और क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें परिसर का फलन ज्ञात करना है। 5 नंबर में परिसर निकालना है, फलन का जो है परिसर निकालना है, परिसर बराबर व्हाट। ठीक है ना, परिसर का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पहला है जो एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x। ठीक है ना, और x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर है, आर है। ठीक है ना, और यहाँ पर कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी x का मान जब 0 से बड़ा है तो यहाँ पर x का मान 0 फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं फंक्शन के मान 2 मिलेगा, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 माइनस 3x का जो मान है, अधिकतम मान, तो 2 माइनस 3 का जो अधिकतम मान होगा वो 2 होगा, 2 या 2 से अधिक, और x का न्यूनतम मान जो है, अधिकतम मान 2 और न्यूनतम 0 होगा, न्यूनतम 0 होगा, है ना, 0 या 0 से कम, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है ना, तो मतलब इसका परिसर हम याद करें तो x का मान यहाँ पर रखेंगे 0, यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, f x के मान में या 0 रखते हैं तो 2 माइनस 3 गुणे 0 0 होगा, 2 हो जाएगा। और x f के 1 रखते हैं x के स्थान पर, तो यहाँ पर 2 माइनस 3 गुणे 1 मिलेगा ना, यानी माइनस 1 मिलेगा। यदि हम 2 रखते हैं इसमें तो 2 माइनस 3 गुणे 2 मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 दूनी 6 में से 2 गया माइनस 4 मिलेगा। यानी कि हम जितना भी x के मान को बढ़ाएंगे यहाँ पर वह 2 मिला, देखिए 1 मिला 2 और माइनस में ये अनंत तक मिलेगा, अनंत तक मान रखेंगे, अनंत तक मिलेगा। ठीक है ना, मतलब इसका जो है परिसर हो गया माइनस अनंत से 2। ठीक है ना, ऐसा समझ में कि नहीं। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर x² प्लस 2 और x एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है ना, x एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है। अब देखिए, और इसमें हम बात करें ना तो एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है ना, एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है ना, इसमें अब x के मान 0 भरते हैं, देखिए x के मान 0 भरते हैं तो 0 2 होगा, यानी फंक्शन का मान आपका 2 मिलेगा। ठीक है, अब x का मान 1 भरते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, 1 पर 1 रखेंगे तो 1 3 हो जाएगा, यानी एफ एक्स का मान हो जाएगा 3। यदि 2 रखेंगे x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 2 6 हो जाएगा, यानी फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी यहाँ पर मान हम रखते हैं 2 और 2 के बाद प्लस में जा रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। मतलब इसके परिसर की बात करें हम तो ये न्यूनतम मान 2 मिला, यानी फंक्शन का न्यूनतम मान 2 मिला और अधिकतम मान अनंत तक जाएगा, अनंत तक मान रखेंगे, अनंत तक मान देगा।
यही ना। तो न्यूनतम मान 2 से नीचे नहीं जाएगा और अधिकतम मान इसका अनंत हो जाएगा, यानी इसका परिसर हो गया 2 और अनंत। ठीक है ना, ऐसा समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन है 3 नंबर, उसको भी देख लेते हैं कि दिया है कि 3 नंबर में दिया है कि x, 3 नंबर क्वेश्चन है कि f(x) बराबर x और x एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स रियल नंबर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी हम बात करें x का मान 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, फंक्शन का मान 0 होगा। ठीक है ना। अब x का मान 1 रखते हैं तो फंक्शन का मान यहाँ पर 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, यानी हम जितना रखेंगे उतना ही x के मान मिलेगा। ठीक है ना, यदि x का मान 2 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो देखिए ये वाला जो है ना, इसको परिसर कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं, ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा। जो मान हम रख रहे हैं ना, ये परांत होता है। ये क्या होता है, परांत होता है, ये परांत होता है और ये परिसर होता है। ठीक है ना, मतलब ऐसे समझिए कि x और y में x को परांत कहते हैं और y को परिसर कहते हैं, यही ना। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम जितना परांत रखेंगे उतना ही तो परिसर मिलेगा। मतलब यहाँ प्रांत और परिसर समान है, परिसर समान है, समान है, यानी जो भी प्रांत हमारा होगा वही हमारा परिसर होगा। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि f का परिसर जो है एक वास्तविक संख्या का समुच्चय है, यानी इसका परिसर हो जाएगा क्या, परिसर समुच्चय होगा वास्तविक संख्या का रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया 2.3, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं विविध वाले में। उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्राइगोमेट्रिक फलन के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 12th क्लास के लिए। ठीक है, और सभी एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद, और जो भी नए बच्चे आएंगे, क्लास समझ में आया, मज़ा आया बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँच सके। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।